हुए हमारे यहाँ शादी ब्याह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कैसी महफिलें लग रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। एक जगह इरशाद फरमाया कि फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जो शख्स भी मेरी सुन्नत से एराज करता मुझे में से नहीं, हम में से नहीं, यानी वो मुसलमानों में से नहीं। तो ये बात हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर सिर्फ इस मामले में है कि इसके अलावा के मामले में भी हदीसें हैं। फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, अल्लाह के रसूल का पूरा उसवा हसना, हर चीज को हमें देखने की जरूरत है। ये फमन रगिबा हर जगह फिट किया जाएगा। हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारे मामलात अच्छे और बुरे, हमारे बड़े और छोटे से मिलन साजी, उनसे मुलाकातें, आलिमों की कदर है या नहीं, इसी तरह बड़े की कदर है कि नहीं, आलिमों का एहतराम है कि नहीं, बच्चों पे शफकत है कि नहीं, शादी ब्याह जो हम कर रहे हैं सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि हम ये सारी चीजों में वो कामें कर रहे हैं जिससे अल्लाह का रसूल नाराज हो रहा है। जब आज के वक्त में हम आंखें खोलते हैं और जब हम पूरे मुआशरे को देखते हैं और हर गांव मोहल्ले में जाकर देखते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हर जगह सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, सुन्नत से हटकर हर काम अंजाम दी जा रही है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं, शरीयत के मानने वाले हैं। हमें चाहिए कि इस्लाम के दायरे में पूरी तरह से दाखिल हो जाएं और इस्लाम की बातों पर, शरीयत मुतहरा पर हम अमल करने के लिए तैयार हो जाएं। जब हम अपने बच्चों की शादी ब्याह करें तो हम देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपनी बेटी की शादी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे पैदा हुए, 3 लड़के पैदा हुए, हर एक बचपन में इंतकाल कर गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादी थी, जो लड़कियां थी 4, सबकी जिंदगी परवान चढ़ी, सब बड़ी हुई और सबका निकाह हुआ, सबकी शादी हुई। सबको देखा जाए, चारों के चारों को पता चलेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों बेटियां की शादी की और निकाह किया। कहीं भी जहेज का नामो निशान नहीं, कहीं भी फजूल खर्ची का नामो निशान नहीं, कहीं भी लेन देन का नाम नहीं, बिल्कुल सादे अंदाज में कुछ सहाबा किराम बैठे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया, शादी हो गई। तारीख के पन्नों को जो हम पलटते हैं और देखते हैं तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं सहाबा किराम का दौर है। सहाबा किराम अपने दौर में एक एक सहाबा किराम 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी जहेज का नामो निशान नहीं है। हर एक जगह जहेज का नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन आज के वक्त में ये रस्म और रिवाज के जंजीर में हम जकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज शादी ब्याह को हमने महंगा कर दिया है, जिसको शरीयत ने सबसे आसान किया था, सबसे आसान किया था। जब शादी महंगी होगी तो जिना आम होगा, जो आज के वक्त में हो चुका है। इस महंगाई की वजह से आज के लोग फैशन में इतने मुब्तला हो गए कि आज के वक्त में चाहे लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला हो, हर एक इस तरीके से देखता है, जिस तरीके से ये डीलिंग करता है कि हमेशा हमेशा की जिंदगी है, कभी खत्म होने वाली नहीं। जबकि मैंने कहा कि दुनिया फानी है, यहाँ के इंसान फानी है, कोई बाकी रहने वाला नहीं, सिर्फ रब की जात है जो बाकी रहने वाली है। हर एक खत्म हो जाने वाला है। अपनी जिंदगी को हम यूं ही, अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी को यूं गुजार देते हैं, खेल में, कूद में, लाउबालीपन में और अपने सेटलमेंट के चक्कर में हम अपनी जिंदगी के 30 साल 40 साल गुजार देते हैं। और उसके बाद हम उम्र वो आती है जब बुढ़ापे पे हम कदम रख चुके होते हैं, फिर हम अपनी शादी की तैयारियां करते हैं कि अब शादी करेंगे, अब जाकर घर बसाएंगे। वो वक्त आता है कि वो भी नहीं हो पाता, यूं ही दुनिया से लोग चले जा रहे हैं। अब लड़की वाले भी वो उस डिमांड में लड़के को ढूंढ रहे हैं कि जैसे वो जिस मुताबिक चाहे, लड़के के कान ऐसे, लड़के के नाक ऐसे, लड़के के बैंक बैलेंस ऐसे, लड़के के ATM फला और फला सब भरपूर हो, सब में मालो दौलत भरे पड़े हो, मकान ऐसे हो, गाड़ियां ऐसी हो, और फिर लड़के वाले भी लड़की ऐसी हो, हर चीज जो चाहता उस तरीके से डाला जाए। वो सारी चीजें जब मिलेंगी तब जाकर निकाह होगा, तब जाकर शादी होगी।
ये नहीं कि थोड़ा ऊपर नीचे करके कर लिया जाए। इस वजह से आज के वक्त में शादियों में दिक्कतें आ रही हैं, जोड़ नहीं मिल पा रहा है। लड़कियां तालीम हासिल कर ली और लड़का अपने घर को बनाने में, घर को संवारने में, बहन को संवारने में, इसी तरीके से अपने घर के गरीबी को देखते हुए कम उम्र में और इसी तरीके से कम पढ़ा लिखा निकल गया बाजारों की तरफ, निकल गया मार्केटों की तरफ, कमाने के लिए शहरों की तरफ चला गया। फिर वो उस वक्त आता है और शादी के लिए फिर लड़की के यहां जाता है। पता चलता हर घर की लड़की पढ़ी लिखी, लड़का पढ़ा लिखा नहीं, जोड़ नहीं मिला। जब जोड़ नहीं मिला तो रिश्ते में ताखीरें हुई, शादी में ताखीरें हुई। फिर वो दिन भी आया कि यूं ही करते करते लड़की की उम्र भी जा रही, लड़की की उम्र भी जा रही, लड़कियों के बाल में भी चांदी आ गए, सफेद हो गए बाल, और उसके बाद फिर वो दिन भी आए कि रिश्ते मिलने मुश्किल और नामुमकिन हो गए। आज देख रहे माशरे में उठकर फरमाया शरीयत ने कि जब तीन चीजों के बारे में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब ये चीजें हो जाए फौरन इसे कर लिया जाए। अजान मुअज्जिन दे, वक्त हो जाए नमाज का, हमें चाहिए कि फौरन नमाज पढ़ लिया जाए। जनाजा तैयार हो जाए, फौरन चाहिए कि इसे तैयार करके जल्दी दफन कर दिया जाए। लड़की जब जवान हो जाए, लड़के जब जवान हो जाए तो फरमाया कि पहली फुर्सत में इसका निकाह कर दिया जाए, इसकी शादी कर दी जाए। निकाह के बहुत से फायदे हैं, निकाह के बहुत से फायदे हैं जो कुंवारे लोग इस फायदे से लज्जत हासिल नहीं कर सकते। कुंवारे की किस्मत में छुआरा ही खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो भी नहीं मिलते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं, धक्का धुक्की करते रहते हैं, हमें मिल जाए हमें मिल जाए, वो भी नहीं मिलने वाले। फरमाया एक आदमी जब शादी करता है इस नीयत से कि मैं अपने नज़रों की इससे हमारी हिफाजत होगी, पाक दामनी की मैं जिंदगी गुजारूंगा, फरमाया कि इस पर उसे अज्र मिलता है, इस पर उसे सवाब मिलता है। ये सिर्फ शादीशुदा ही को हासिल हो सकता है, गैर शादीशुदा को नहीं। फरमाया कि अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए घर से झोला लेकर निकलता है बाजारों की तरफ, कुछ खरीद के लाऊंगा अपने परिवारों के लिए, फरमाया सदका का सवाब मिलता है। ये बेशादीशुदा को कहां से मिलेगा? औलाद होती है, उम्मत मोहम्मदिया में बढ़ोतरी होती है, इसका अज्र भी शादीशुदा को मिलेगा, किसी और को नहीं। बहुत से फवाइद हैं, कितने शुमार किए जाएं। इसलिए मेरे भाई हमें चाहिए कि उम्र पर जब हम सारी चीजें करेंगे तो फिर हमें उसका अज्र भी मिलेगा, उसका अज्र भी मिलेगा। एक के साथ आप जिना करते हैं आपको गुनाह मिलेगा, बीवी के साथ मिलते हैं आपको सवाब मिलेगा। सहाबा ने फरमाया ऐसा भी, फरमाया हाँ क्यों नहीं, क्या तुम बाहर करोगे तो क्या गुनाह नहीं? कहा हाँ, तो इसी तरह जब अंदर मिलोगे अपनी बीवी से तुम्हें सवाब भी मिलेगा। फरमाया कि निकाह को आम किया जाए, जिना को खत्म किया जाए। लेकिन हमारे मुआशरे में बुराई इतनी तेजी से फैलने लगी, ये पढ़ाई लिखाई के नाम पर, स्कूल कॉलेज के नाम पर, ट्यूशन के नामों पर, हम अपने बच्चियों और बच्चों के अच्छे आला ओहदे के नामों पर उनके उम्र को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। हम खुद बुढ़ापे में पहुंच गए, हमारे बच्चे भी बुढ़ापे में कदम रख चुके हैं। क्यों? अपनी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, अपनी दुनिया बना रहे हैं, जबकि पल की खबर नहीं है कब आंखें बंद हो जाएं। अपने गांव में ही हम देख ले कितने डिग्रियां हासिल करते करते और करती करती लड़कियां चली गई हैं इस दुनिया से, उनकी डिग्रियां हासिल नहीं हुई। 25 साल उम्र हो गए, 30 साल उम्र हो गए, 35 साल उम्र हो गए, आज भी, आज के वक्त में भी हमारे गांव में भी इतनी इतनी उम्र की लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं। क्या ये मुआशरे से पूछ नहीं होगा? उनके माँ बाप से तो पूछ नहीं होगा? क्या उनके गली मोहल्ले वाले से पूछ नहीं होगा? उनके रिश्तेदारों से पूछ नहीं होगा? तुम्हारे घर में नौजवान लड़कियां जिसकी उम्र 35 साल और 38 साल हो गई आज बैठी हुई है, पूरा मुआशरा क्या देख रहा है? बुराइयां आम हो रही है, आप बुराई के लिए फौरन तैयार हो गए, लेकिन जब शादी की बातें आती हैं तो आप खानदान देखने लगते हैं, आप मुआशरा देखने लगते हैं, उसकी चाल चलन देखने लगते हैं, उसकी डिग्रियां देखने लगते हैं, उसके नाक आंख कान देखने लगते हैं। लेकिन जब जिना का नंबर आए तो किसी चीज को नहीं देखते, उस चीज को अंजाम दे देते हैं। फरमाया इसकी सजा मिलेगी, पूरे मुआशरे को सजा मिलेगी कि आपके रहते हुए आपके माल दौलत किस चीज में खर्च हो रहे हैं, कहां आप इसराफ कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इस चीज में तवज्जो दे रहे हैं कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके सोसाइटी और मुआशरे में ऐसी लड़कियां मौजूद हैं।
کیا جائے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ ساری چیزوں میں پوچھ ہوگی، کوئی نہیں بچنے والا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو فضل مانگو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی ہمارا بیڑا پار کرنے والے ہیں. جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو کوئی نہیں بچنے والا، کوئی نہیں بچنے والا. ایک آدمی گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک آدمی کو معاشرے والے اپنے ذمہ دار بنا لیتے ہیں، ایک آدمی کو محلے والے اپنا ذمہ دار بنا لیتے ہیں، ایک گاؤں کا، ایک محلے کا، ایک گلی کا الگ الگ ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس گلی کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ، اس معاشرے کے لوگ، اس سوسائٹی کے لوگ اس کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں. تو وہ بھی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت وہ شخص بھی ذمہ داروں میں داخل ہے. اس سے پوچھو گا جب تمہاری بات سنی جاتی تھی، تمہاری بات مانی جاتی تھی، تو تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس کے لیے لوگوں کو کیوں نہیں ابھارا؟ اگر ہمارے پاس یہ میک ہمیں ملا ہے تو ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے اس باتوں کی کہ یہاں سے یہ بات لوگوں کو پہنچائی جائے، لوگوں کے کانوں میں بات آنی چاہیے. ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اسے انجام دیتے ہیں اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں بھی اس کا حساب دینا ہے. آپ کے کانوں میں یہ بات پہنچی، آپ کو اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، ورنہ آپ کو بھی اس چیزوں کا حساب دینا ہوگا. بچنے والے نہیں ہیں ہم لوگ، اللہ والے ہیں ہم لوگ، رسول اللہ والے ہیں ہم لوگ، دین اور شریعت پر چلنے والے ہیں. ہماری زندگی یوں ہی نہیں لاؤبالی پن میں گزرے. کھیل کود کی دنیا نہیں ہے، اس دنیا تماشا گاہ ہے. یہاں تو کھیل کود میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. دارالامتحان ہے دنیا، امتحان کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں. ہمارے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب ہوگا. قیامت جب قائم ہوگی اور زلزلہ نما ہوگا، پہاڑ ہوئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، پوری دنیا مر جائے گی. فرمایا ایک روایت میں 2 مرتبہ سور پھونکے جائیں گے، ایک روایت میں فرمایا 3 مرتبہ سور پھونکے جائیں گے، ایک روایت میں پہلی مرتبہ میں لوگ مر جائیں گے، ایک روایت میں پہلی مرتبہ لوگ گھبراہٹ میں محسوس ہو جائیں گے. یہ کیسی آوازیں آئی ہیں، یہ کیسا دل دھڑکنے لگا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے، فوراً دوسرا سور پھونکا جائے گا، تمام لوگ انتقال کر جائیں گے. تیسرے سور میں تمام لوگ بیدار ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے کو نہیں پہنچانے گا، بیٹی ماں کو نہیں پہنچانے گی، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگیں گے. فرمایا کہ وہ وقت سے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہمارے لیے. آج ہم نماز نہیں پڑھتے، آج ہم قرآن نہیں پڑھتے، مال ہونے کے بعد بھی زکات نہیں دیتے، رمضان آنے پہ روزہ نہیں رکھتے، مال ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتے، ہم عالموں کا قدر نہیں کرتے، ہم بڑوں کی قدر نہیں کرتے، بچوں پر شفقت نہیں کرتے، شادی بیاہ میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں، ہم ہندوانہ لباس، ہندوانہ طور طریقہ پہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ پوچھو گا ایک ایک وقت قیمتوں کا. میرے بھائیوں کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. اپنی زندگی کو ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے، شریعت کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و کریکٹر کو دیکھیں گے، صحابہ کی کردار کو ہم دیکھیں گے، تو میرے بھائیوں ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعتاً ان کی زندگی بھی ہماری طرح زندگی تھی. وہ بھی ہمارے طرح کھاتے اور پیتے تھے، ہمارے طرح چلتے اور پھرتے تھے، ہمارے طرح تجارت کیا کرتے تھے، ہماری طرح کھیتی اور باڑی بھی کرتے تھے. آج مزدور طبقے کو کہہ دیا جائے روزہ رکھنے کے لیے، مزدور طبقے کو کہہ دیا جائے نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے گاؤں کے ہی مزدور طبقے وہ ہیں جو دن بھر اینٹیں اٹھاتے ہیں، دن بھر تسلا اٹھا کر ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، دن بھر گھر مکان بناتے ہیں دوسرے کا. وہ اپنی زندگی میں اپنے آخرت کے مکان نہیں بناتے. ان سے جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے، روزے کے لیے کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں برداشت نہیں ہوتی بھوک، کیسے ہم روزہ رکھ لیں. میرے بھائیوں ہمیں یہ سب صحابہ کرام کی جماعت کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ بھی تو زندگی گزار کر آئے ہیں، ان کی نمازیں تو قضا نہیں ہوئی، ان کی دین دنیا دونوں الگ الگ چلتے رہے. یہ بھی تو رسول اللہ کو فالو کرتے تھے، یہ بھی تو اسلام کو ماننے والے تھے، یہ بھی تو قرآن پر عمل کرتے تھے. آخر ان کی زندگی اتنی اچھی کیسے گزری؟ تمہاری زندگی اتنی لاؤبالی پن میں کیسے گزر رہی ہے؟ گناہوں میں تمہاری زندگی کیسے گزری ہے؟ میرے بھائیوں 5 منٹ کی لذت ہوتی ہے، ہر ایک
गुनाह में, चाहे शराब पी लें आप, चाहे जुआ खेल लें आप, जिना कर लें आप, 5 मिनट की लज्जत के लिए हम अपनी आखिरत को तबाह करने के लिए आज के वक्त में तैयार हैं। अपनी आखिरत को हम बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि इस 5 मिनट की लज्जत को छोड़कर हमेशा हमेशा की जो लज्जत हमें मिलने वाली है, जो जन्नत की जिंदगी मिलने वाली है, उसके लिए हम तैयारी कर लें, उसके लिए हम अपने आप को आबाद कर लें। इसके लिए हम अनफुसकुम अहलीकुम नारा के तहत अपने घर वालों को और अपने आप को हम बचा लें जहन्नम की आग से। वरना हर एक इंसान से पूछोगी कि तुमने अपने घर पर मेहनत की या नहीं की, तुमने अपने ऊपर मेहनत की या नहीं की। अगर हम इतना भी कर लें आज के वक्त में, इन बुराइयों के वक्त में, हर आदमी अपनी और अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, तो इंशाअल्लाह वो आदमी भी बच सकता है। उलमा ने यहां तक गुंजाइश निकाली है, लेकिन इतना भी आज के वक्त में मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल पे मुश्किल होता जा रहा है। हम लोग यहां बैठे हैं, ऐसी महफिलें लगती हैं, अल्लाह ताला बार बार लगाए, ऐसी बातें अल्लाह तबारक व तआला जुबानों से निकलवाते हैं कि बस अल्लाह चाहते हैं कि हमारा जितना बंदा है, अल्लाह को जितने मानने वाले हैं, अल्लाह चाहते हैं कि तमाम के तमाम बंदे मेरे रास्ते पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। अल्लाह भी नहीं चाहता कि हर एक बंदा जहन्नम में जाने का मुस्तहिक बने। इसीलिए तो फरमाया अल्लाह ताला कभी जब मरने के बाद जहन्नम और जन्नत का फैसला होगा तो अल्लाह ताला बहुत से बहाना ढूंढेंगे, बहुत से बहाने के जरिए भी अल्लाह ताला बहुत से को जन्नत में दाखिल कर देंगे। इसलिए मेरे भाई वक्त काफी हो चला है, अजान का वक्त होने वाला है। अजान के वक्त बस हजरत सब भी बैठे हुए हैं।